मुल्क भर में ईद उल फितर पर मजहबी और रिवायती जोशो खरोश, रंग बरंगे दिलकश मलबूसात पहने बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात ईद की खुशियों में मगन। फैमिली के हमरा तस्वीर और सेल्फियां भी बनाई। सुबह ईदी वसूली की, शाम को दावतों के मजे। घरों में सिवैयों, शीर खुरमा, लबे शीरी और ट्रैफल से मेहमानों की तवाज़े। आज न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। ईद स्पेशल शो में मारूफ फनकारों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, ईद के दिन हमें अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को हरगिज़ फरामोश नहीं करना चाहिए। मुसल्लह अफवाज के सबराहान की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने बयान में कहा कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार शोहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। ईद के मौके पर शोहदा और गाजियों को सलाम। मुझे ईदी मिली है 3,500 रुपये और आज हम लोग आए हैं कपनी बाग। मुझे पापा से ईदी मिली है 200 और कल मज़ीद प्लान है कि पापा से मज़ीद ईदी लूँगी और खूब इंजॉय किए इस पार्क में। मुझे ईदी उसको मैंने सारे खर्च कर दिए। सीव्यू में जो है इंजॉय होता है, इंजॉयफुल आते हैं। फैमिली के साथ आया हूँ मैं अपनी। ईद की खुशियों के रंग, तफरीह भी संग संग। शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सी व्यू पर रश, ऊँटों की सवारी के भी मजे, बच्चों के सैर सपाटे। पेशावर में बच्चे झूला झूल कर ईदी पर हाथ साफ करने लगे। घोड़सवारी का भी लुत्फ उठाया। खुशी के दिन बीमार हथनी नूरजहां उदास कर गई। कराची चिड़ियाघर में बीमार नूरजहां दम तोड़ गई। हथनी कई दिनों से बीमार थी। आज न्यूज़ ने सबसे पहले हथनी नूरजहां की बीमारी का मामला उठाया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं, हथनी नूरजहां को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, इंतकाल पर दुख हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, ईद के दिन हथनी की मौत की खबर अफसोसनाक है। ट्रू मोटो का बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने ट्रू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। हजारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल। अदालतों ने इतने अज खुद नोटिस लिए, क्या कभी कैदियों के हवाले से कोई नोटिस लिया? जमानतों के पैसे ना होने पर हजारों कैदी कई साल से कैद हैं। इन लोगों को ना कोई पूछने वाला है, ना उनकी कोई रसाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अज खुद नोटिस इन्हीं कामों के लिए है। मुफाद आम्मा के अलावा अज खुद नोटिस बन ही नहीं सकता। वजीर आजम ने कोट लखपत जेल का दौरा किया, कैदियों में तहफ़ भी तकसीम किए। हमारे कारकुन ईद अपने अजीजों से दूर मनाने पर मजबूर हैं। इनका कसूर ये है कि वो हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा, आज के दिन हमें अपने ज़ेरे हिरासत वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही वक्त पर कराने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मुअम्मा हल न हो सका। सियासतदानों के दरमियान बयानात की गोलाबारी का सिलसिला भी जारी। पिंडी की सियासत में नया मोड़। चौधरी निसार की रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात चौधरी तनवीर की रिहाइशगाह पर हुई। जराये के मुताबिक चौधरी तनवीर ने पार्टी में वापसी की दरख्वास्त कर दी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर इलेक्शन का फैसला करें। सियासी जमातें बहरान का हल तलाश कर लेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को उम्मीद। साथ ही कहा, 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इदारे पूरी तरह तैयार नहीं। अदालती बेंच ने कहा, सियासी मुआहदा कर आ जाएं तो इलेक्शन की तारीख आगे होगी, वरना 14 मई को इलेक्शन होंगे। इस फैसले की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं।
हुकूमत से मुज़ाकरात में संजीदा है, लेकिन बातचीत ताख़ीरी हरबा नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ आइन में रहते हुए बातचीत की कायल है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क को आइनी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम कर दिए जाएंगे। फजलुर रहमान का बयान गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, फजलुर रहमान को इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही इलेक्शन की मुखालफत में पेश हैं। नून लीग के बाइकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में नून लीग की शिकस्त नवश्ता दीवार बन चुकी है। विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से फ़ोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कहा आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्क भर में इंतखाबात एक वक्त पर कराने का मुतालबा, कहा चाहते हैं कि इंतखाबात इत्तफाक़ राय से मुनक़्क़िद हों। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान को आज भी गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। गैर आइनी इक़दाम पर इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। कल्लात में कबायली रहनुमा सरदार असद शाहवानी पर हमला, 3 अफराद कत्ल, असद शाहवानी समेत 6 अफराद जख्मी। जैकबाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार। ईद उल फितर पर दुनियापुर में अफसोसनाक हादसा, ऑयल टैंकर खाना बदोशों की झुग्गियों पर चढ़ दौड़ा, 7 अफराद मौके पर जान से गए, 6 जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। ईद के मौके पर गफलत और तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। कराची की शारा फैसल पर तेज रफ्तारी के बाइस 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। स्कर्दू के इलाके गांचे में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे बैठे बच्चों पर चढ़ दौड़ी, 3 बच्चे लुक़मा अजल, 3 जख्मी। वजीराबाद में कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जिंदगी हार बैठे। बदीन में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 अफराद जान से गए। कालाबाग में 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हंगू में चांद रात पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, 30 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 3 क्लैशनकोव, 8 पिस्तौल, 6 राइफल्स और दीगर असलहा बरामद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान के सपूत शहीद अहमद रजा के अहले खाना ने ईद पर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, कहा पाक फौज का हिस्सा बनकर शहीद होना अहमद की ख्वाहिश थी। अहमद रजा ने 13 मई 2008 को अफ्रीका में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जामे शहादत नोश किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, सदर आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने लाड़काना, इमरान खान ने ज़मान पाक, जबकि वज़ीर दाखिला राना सना ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। मंसूरा में नमाज ईद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा, दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन, सलामती और खुशियों के अय्याम लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, ईद हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ईद पर नादार और मोहताज अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करना ना भूलें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सदर पीटीआई परवेज इलाही समेत वफाकी वज़रा ने ईदी के पैगामात में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात समेत कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात, वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी। साबिक सदर ने अपने हल्के इंतखाब के अवाम
कारकुनान और पार्टी ओहदेदारान से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब एर्दोगान को ईद की मुबारकबाद दी। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ की। बहाली के लिए तुर्किया का साथ निभाने के अज़म का इआदा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की मदद फरामोश नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सेंट्रल जेल कराची में भी ईद की खुशियां बिखर गई। कैदियों ने गले लगाकर एक दूसरे का गम बांटा। अफसरान भी कैदियों की खुशियों में शरीक। हुकूमत का कैदियों को ईद पर तोहफा, सजाओं में कमी का ऐलान। खुशी के मौके पर बिछड़े हुए प्यारों की यादें ताज़ा। शहरियों ने ईद के पहले रोज़ कब्रिस्तानों का रुख किया। फातिहा खानी और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं की। ईद के पहले रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी। बूरेवाला में शदीद जालाबारी से फसलों को नुकसान। कलरकोट में बारिश के साथ ओले पड़े। चने और गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। ननकाना साहब और चिन्योट में भी बादल बरसे।